तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख कुछ दिन अवकाश लेना पड़ा। जो भी नए साल के उपलक्ष्य में ऑनलाइन पूजा आदि कराई, जिसके कारण से विलंब हुआ वीडियो डालने में। फिर से मैं ये आपको आगाह करना चाह रहा हूं कि नया साल जो है 2026, खास करके मैं सिंह धनु राशि वालों, उसमें भी सर्वाधिक सिंह राशि वालों के लिए ये साल जो है क्यों विशेषता है, इस साल की आपके लिए विलक्षणता और द्वितीयता इस साल की इतनी क्यों है, और 12 राशियों में सर्वाधिक भाग्यशाली राशि सिंह राशि ही क्यों है। चाहे नौकरी की बात हो, नौकरी पदोन्नति की बात हो, चाहे विरासत की बात हो, चाहे पैतृक संपत्ति की बात हो, किसी भी प्रकार की लेन देन की बात हो, आपकी विजय निश्चित रूप से होगी। राशि में आपकी कौन सी राशि, कौन सा नक्षत्र, कौन सा लग्न है, तो वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न वालों के लिए अगर आपकी केतु की महादशा, शुक्र की महादशा या सूर्य की महादशा चल रहे हैं तो आपको और ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। इस चीज को भली भांति समझने के लिए सिर्फ राशि फल देखने से आपको किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। सिर्फ ध्यान देना है, जो आप अपने भोलेपन के कारण जो गुप्त से गुप्त बात को जाहिर कर देते हैं, जो कि समझिए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसे कार्य आपका होता है। अपनी जो उपलब्धि प्राप्त करने जा रहे हैं इस साल, विशेष उपलब्धि, इस जीवन में जो इस साल की उपलब्धि होगी वह आपको ऐतिहासिक होगी। वह चाहे चल अचल संपत्ति संबंधित, नौकरी संबंधित, विरासत से कुछ मिलने की संबंधित, या ऐतिहासिक सृजनात्मक कुछ कार्य करने से संबंधित, बड़े बड़े पद पदवी से आपका अप्रोच के कारण कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। स्थान परिवर्तन भी होगा तो वह सकारात्मक होगा। यह एक जनरल प्रेडिक्शन है। राशिफल आप जानते हैं कि एक राशि के करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, तो आपकी कुंडली में कौन सा नक्षत्र, कौन सा लग्न, क्या चल रहा है, उसको भली भांति जानने के लिए चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। आपके इस साल में जो मूलांक बन रहा है सूर्य देवता का बन रहा है, और 2 जून तक जो गुरु एकादश भाव में बैठे हैं, मिथुन राशि के बैठे हैं, हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बैठे हैं, सृजनात्मक कार्य के लिए बैठे हैं, रचनात्मक कार्य के लिए बैठे हैं। विद्या भाव पर देने से पुण्य, पिछले जन्म के पुण्य प्रताप को उजागर करके आपको कोई प्रसिद्धि, उपलब्धि और यश कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा अद्वितीय रूप से प्राप्त कराने जा रहे हैं। आप चाहे प्रशासनिक सेवा में हो या कोई उद्योगपति हो, कोई कल कारखाने खोलना चाह रहे हो, किसी भी विशेष रचनात्मक सृजनात्मक कार्य इस साल आपका बनना तय है। और जो बिल्कुल साधारण जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए कुंडली का अवलोकन करना होगा, देखना होगा। जो बड़े बड़े पोस्ट पर पोस्टेड हैं और जो प्रशासनिक विभाग में हैं, जो उद्योग कल कारखाने में पैसा लगाना चाहते हैं, जो प्रस्तावित आपकी योजनाएं हैं उसमें आपके साथ क्या होने जा रहा है, क्या कोई विदेश यात्रा होने की संभावना है, क्या आप विदेश से ज्यादा कमा सकते हैं कि भारतवर्ष में कमा सकते हैं, विदेश से आप भारत आना चाहते हैं तो आपके लिए सटीक रहेगा कि नहीं, या भारत से विदेश जाना चाह रहे हैं सटीक रहेगा कि नहीं। खास करके 2 जून 2026 के बाद विदेश जो जाना चाहते हैं उनके लिए शुभ फल मिल सकता है, लेकिन आपकी कुंडली में क्या योग है इसको तो हमको देखना होगा या आपको किसी से दिखाना होगा, तभी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम आपको बता सकते हैं, स्पष्टता के साथ हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। मित्रों, बच्चे से संबंधित, आपको बच्चे से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप श्री गणेश गणेश चालीसा का पाठ कर दीजिए, गणेश मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए। अनुष्ठान रूप से करते हैं तो बच्चे बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगे आपके। अगर शादी से संबंधित है तो सुनो सी सत्य सी हमारी पूरी मन कामना तुम्हारी, लड़की की शादी के लिए है, और लड़के की शादी चाहते हैं तो ओम कात्यायनी महामाय महायुग निधि नंद गोप संदेव पतिम में कुर्ते नमा का जप कराने से कार्य आपका सिद्ध इस साल निश्चित तौर पे हो जाएगा। जो अभी तक कार्य नहीं बन रहा था, शादी का रिश्ता नहीं आ रहा था, तो वो निश्चित तौर पे बनने जा रहा है, क्योंकि इस साल नहीं तो फिर आपको मतलब संभावना बहुत कम हो जाएगी। वाहन चाहिए, अच्छा लग्जरी वाहन चाहते हैं आप
तो नंदी जी शिव मंदिर में जाइए, नंदी जी को गुड़ का भोग लगाइए, खिलाइए भावपूर्ण, और अपनी बातों को उनके कान में व्यक्त करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चाहे कोई भी कामना हो, लेकिन खास करके वाहन से संबंधित कामना हो तो आप गुड़ उनको अर्पण करके इस कामना को सिद्ध कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि जो अगेंस्ट में आपके स्त्री हैं, श्याम वर्ण के, और 2 पुरुष हैं, जो बिल्कुल जिसको कि आप बचपन से भरोसा करते आ रहे हैं, लेकिन आपकी जब उन्नति की, उत्थान की बात आती है, तरक्की की बात आती है, प्रमोशन की बात आती है, कोई आश्चर्यचकित स्तंभित करने वाली बात आती है, तो सबसे नजदीकी वाले ही लोग आपके पैर खींचने को चाहते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है, वो अपना काम कर दिए रहते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस बात को डराने के लिए नहीं, धमकाने के लिए नहीं। आपको अगर बड़ा एम है, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बड़ा लक्ष्य है, तो उसको बिल्कुल गुप्त रूप से आगे बढ़िए, बड़े बोलेपन से बचिए, और अपनी कामना को सिद्ध करने के लिए सूर्य देवता को अर्घ्य देते रहिए। नहीं दे रहे हैं तो प्रारंभ कर दीजिए, हनुमान चालीसा पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। और आपकी कुंडली में ग्रह गोचर कैसे हैं, क्या चल रहे हैं, उसको जानना है तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। बात 700 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कैसी भी समस्या हो, उसका उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। जो कोई बड़ा कार्यक्रम कराना चाहते हैं अपने पितरों के लिए, अपने कोई भी बड़े लक्ष्य के लिए, कोई विशेष अवरोध या विशेष तरक्की कुछ चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह, श्री रामचरितमानस पाठ सरस्वत संगीत में कराना चाहते हैं, हमारा कार्यक्रम देखना चाहते हैं, तो आप एक चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा में जाकर देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम कैसा होता है। श्रीमद् भागवत कार्यक्रम, श्री रामचरितमानस, या जिस तरह के भी धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान चाहते हैं, उस पर जाकर आप अवलोकन कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। नए सालों में अभी से आपका जो भाग्य की तीव्रता है, जो तेजी से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, किसी तरह से अवरोध कोई आ रहे हैं, तो उसका मार्गदर्शन, उसका परिहार, उसका उपाय, उसका निदान तुरंत कर लें, क्योंकि इस साल में नहीं तो फिर कभी नहीं। इस साल में बहुत सारे योग हैं, चाहे आप वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देख लें, चाहे न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से देख लें, चाहे ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से देख लें, चाहे राहु, शनि, गुरु के जो वर्तमान में गोचर में योग चल रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में ये शुभ योग है और ये सब दशाएं चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर उपलब्धियां आप प्राप्त करने जा रहे हैं इस साल। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाकर इसी वाणी के साथ में अपने वाणी को विराम देते हुए, सभी यजमानों, देश विदेश के जितने हमारे यजमान हैं जो ऑनलाइन पूजा आदि कराते रहते हैं, मार्गदर्शन लेते रहते हैं, सबको मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन, सबको राम राम, जय श्री राम, हरिओम, तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।